हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे इनकम फ्रॉम सैलरीज क्या होता है, उसको हम कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले जान लें इनकम फ्रॉम सैलरीज होता क्या है। इनकम फ्रॉम सैलरीज का मतलब होता है कि इनकम का वो पार्ट जो कि हमारी सैलरी से आता है। दोस्तों, हम टोटल इनकम निकालने के लिए हम कई सारी चीज़ें ऐड अप करते हैं, जैसे कि इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन फ्रॉम बिजनेस, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, जिसमें कि इनकम फ्रॉम सैलरीज हमारा सबसे पहला हेड होता है। दोस्तों, सैलरी क्या होता है? सैलरी ये एक पेमेंट होता है जो कि एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दिया जाता है फॉर द सर्विसेज जो उसने की होती हैं पास्ट दिनों में। इसको हम सैलरी कहते हैं। ये जो पेमेंट होता है ये मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है और नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी होता है। दोस्तों, एम्प्लॉयज़ क्या होते हैं? एम्प्लॉयज़ वो होते हैं जो कि हमें लेबर प्रोवाइड करते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि एम्प्लॉयर्स को लेबर प्रोवाइड करते हैं। एम्प्लॉयज़ भी दो तरह के होते हैं, जैसे कि एक होता है एवरी इंडिविजुअल हु इज़ नॉट रिटायर्ड, मतलब कि जो अभी रिटायर्ड नहीं हुआ है। और सेकंड, एनी इंडिविजुअल हु हैव टेकन रिटायरमेंट और रिज़ाइंड ड्यू टू एनी रीज़न, मतलब उसने किसी रीज़न से या तो रिटायरमेंट ले लिया है या तो फिर रिज़ाइन कर दिया है। लेट्स सी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सैलरीज, जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैलरीज भी कहते हैं। सबसे पहला है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर क्या होता है? ये कोई एक इंसान, फर्म या कंपनी या कोई इंस्टीट्यूशन भी हो सकती है जो हमें मतलब वर्क प्रोवाइड कराती है। सेकंड है नो डिस्टिंक्शन ऑफ सैलरी एंड वेजेस। बात हम सैलरीज इनकम फ्रॉम सैलरीज की कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे सैलरी और वेजेस जो होता है उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। देन नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। जब किसी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, लाइक वो एक फर्म से बिलोंग नहीं कर रहे होते हैं, तो जो इनकम मिल रही होती है उस एम्प्लॉय को, उस चीज़ को हम इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर नहीं। नेक्स्ट है सैलरीज एंड पेंशन। ये सैलरीज एंड पेंशन तो हम जानते हैं कि सैलरीज के अंडर में आता है, क्योंकि ये हमारे इनकम का ही एक पार्ट है जो कि या तो सैलरी के रूप में हमें जॉब पीरियड में मिलेगी या पेंशन के रूप में आफ्टर रिटायरमेंट मिलता है। सैलरी फ्रॉम वन और मोर देन वन एम्प्लॉयर, ये तब लागू होता है जब हम किसी प्रीवियस ईयर में किसी एक से ज़्यादा जगह पे काम किए होते हैं। जैसे कि कोई इंसान होता है, किसी जगह काम कर रहा है, फिर 2-4 महीने काम करने के बाद वो छोड़ के चला गया और दूसरी जगह ज्वाइन कर लिया, तो जो वो उसके पूरे साल की अमाउंट कैलकुलेट होती है सैलरीज की, तो वो इस सब हेड में आ जाता है जो कि सैलरीज फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर्स है। देन नेक्स्ट है डिडक्शन फ्रॉम सैलरीज बाय द एम्प्लॉयर। इसका मतलब होता है कि जब कोई भी एम्प्लॉयर उसकी एम्प्लॉयज़ के सैलरीज में से काफ़ी सारे डिडक्शन करता है, तो वो इस हेड में आता है। देन नेक्स्ट इज टैक्स फ्री सैलरी। टैक्स फ्री सैलरी तब होता है जब कोई भी एम्प्लॉयर अपनी एम्प्लॉय की सैलरी का पूरा टैक्स खुद पे कर देता है, वो इस हेड में हम लिखते हैं। फिर आता है लोन्स फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। लोन्स फ्रॉम एम्प्लॉयर्स जो होता है, इसको हम इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंडर में कैलकुलेट नहीं करते हैं, जो कि क्योंकि ये हमारी सैलरी का हिस्सा नहीं होता है। देन नेक्स्ट इज सरेंडरिंग ऑफ सैलरी। सरेंडरिंग ऑफ सैलरी का मतलब होता है कि हम अपनी सैलरी को या तो कहीं सरेंडर कर रहे हैं, या तो पूरा सरेंडर कर रहे हो, या फिर हम उसको हाफ या पार्शली या कुछ भी अमाउंट सरेंडर कर रहे हैं। उस पर हमारा जितना हम सरेंडर कर देते हैं उस पर हमारा नहीं लगता है, और जो हम नहीं सरेंडर किए होते हैं तो उस पर हमारा टैक्स लगता है। देन नेक्स्ट है ड्यू सैलरी। ड्यू सैलरी का मतलब है कि जब कोई सैलरी ड्यू हो जाती है, मतलब पे करने से पहले वो ड्यू रहती है, तो उस टाइम पे हमारा उस पे भी लगता है, क्योंकि उसे हमको बाद में पे तो करना ही होता। देन नेक्स्ट इज़ पेमेंट आफ्टर रिटायरमेंट। पेमेंट आफ्टर रिटायरमेंट से आप समझ रहे होंगे कि रिटायरमेंट के बाद जो हमें पेमेंट मिलता है
उस पे हमारा टैक्स कितना लगता है वो गवर्नमेंट इशू करती है, या फिर अगर नॉन गवर्नमेंट फर्म है तो वो वहाँ से डिसाइड होता है। देन नेक्स्ट इज टाइम ऑफ एक्यूरल ऑफ सैलरी। टाइम क्या होता है? जो भी सैलरी मिलने की टाइम होती है, जैसे गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट में इस महीने जो हम वर्क किए हैं उसका पेमेंट हमें नेक्स्ट मंथ में फर्स्ट तारीख को, मतलब फर्स्ट डेट को मिलेगी। और बैंक्स एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनकी सैलरीज सेम मंथ के एंड डेट पे मिलती है। फिर अगला है सैलरीज रिसीव्ड इन एडवांस फ्रॉम एम्प्लॉयर्स। मतलब कि अगर हमें कभी कोई ज़रूरत आ जाती है तो हम अपने एम्प्लॉयर्स से एडवांस सैलरी लेते हैं, तो इस पे हमारा टैक्स लगता है, बिकॉज़ ये तो अभी की सैलरी में इंक्लूड हो गया। नेक्स्ट हमें मिलेगा नहीं मिलेगा तो वो तब देखा जाएगा, पर ये जिस ईयर में लेते हैं तो ये प्रीवियस ईयर का हम कैलकुलेट करते हैं। अगला है डेयरनेस अलाउंस एंड डेयरनेस पे। डेयरनेस अलाउंस किसको मिलता है? वो है एम्प्लॉयज़ को मिलता है, और इस पे टैक्स कभी कभी लगता है और कभी कभी नहीं लगता। तो टैक्स कब लगता है? जब हमें इस चीज़ ये हमारे फ्यूचर बेनिफिट्स में, रिटायरमेंट बेनिफिट्स में ऐड नहीं होता है, और अगर ये ऐड होता है तो हमारा इस पे नहीं लगता। और डेयरनेस पे जो होता है ये हमारी सैलरी का पार्ट होता है, तो इस पे हमें टैक्स लगता है और हमें इसको सैलरीज के हेडिंग में रखा जाता है। द नेक्स्ट इज सैलरी ड्यू और रिसीव्ड इन फॉरेन करेंसी। मतलब कि जो हमारी सैलरी आ रही है वो किसी फॉरेन करेंसी में आ रही है, तो वो जब अपने नेटिव कंट्री में आती है तो उसको नेटिव करेंसी में चेंज किया जाता है, और उस हिसाब से हम इसको अपनी सैलरीज में कैलकुलेट करते हैं। देन नेक्स्ट इज सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी ग्रेड्स। सैलरी ग्रेड्स क्या होता है? जैसे कि सैलरी ग्रेड्स डिसाइड होते हैं 26,000, 2,000, 5,000, 50,000 सॉरी। तो इसमें क्या होता है कि जब किसी इंसान ने कोई ज्वाइन किया है फर्म तो उसकी बेसिक सैलरी थी 26,000, और पर ईयर उस 2,000 से उसका इंक्रीमेंट होता है जब तक कि वो सैलरी 50,000 ना पहुंच जाए। तो इस बेसिस पे हमारी सैलरीज को कैलकुलेट किया जाता है। देन नेक्स्ट, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल सैलरीज अंडर हेड सैलरीज। मतलब कि हमारी सैलरीज को हम कैसे कंप्यूट करते हैं जिस पे हम टैक्स चार्ज कर सकें। फर्स्ट इज कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी। मतलब हम पहले ग्रॉस सैलरी को निकालते हैं, फिर उसके बाद उसमें से डिडक्शंस माइनस करते हैं, फिर उसके बाद हमारा टैक्सेबल सैलरी निकल आता है, जिसको हम नेट सैलरी भी कह सकते हैं, जिस पे हमें टैक्स पे करने वाले हैं। दोस्तों, ग्रॉस सैलरीज कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम ग्रॉस सैलरीज के लिए सैलरीज को देखते हैं, अलाउंसेस को देखते हैं, परक्विसाइड्स को देखते हैं जिसको हम नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स कहते हैं, और फिर प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। इन चारों चीज़ों को ऐड करने के बाद हमारा ग्रॉस सैलरी निकल आता है। हम जानते हैं अलाउंसेस हमारे 3 तरह के होते हैं। एक फुल्ली एग्जेम्प्टेड, जिसमें हमें पूरी तरीके से छूट होती है, हमें 1 रुपये भी टैक्स पे नहीं करना होता है। सेकेंड इज़ पार्शली एग्जेम्प्टेड, जिसमें हमें कुछ अमाउंट हमें पे करना पड़ता है एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। देन फुल्ली टैक्सेबल, जिसमें हमें पूरे अमाउंट पर टैक्स पे करना पड़ता है। उसी तरह हमारे जो पर्क्विसाइड्स होते हैं, जो कि नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स कहते हैं, वो भी 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, जैसे कि टैक्सेबल फॉर ईच एम्प्लॉयज़। मतलब इसमें ये वो बेनिफिट्स हैं जिनको हर एम्प्लॉय को बाद में पे भी करना पड़ता है एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स। और टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़, मतलब कुछ ही एम्प्लॉयज़ के लिए वो टैक्स पे करना होता है। द नेक्स्ट, एग्जेम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉयज़, मतलब कि हर एम्प्लॉय के लिए इस चीज़ पे छूट मिली होती है। अब बात करते हैं सैलरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स।